एक कर्मठ अधिकारी से जनता को कितनी उम्मीदें बढ़ जाती है, यह सोनवर्षा, इंदरवा और पिपरा परसाइन के दौरा के बीच में सीतामढ़ी डीएम रिची पांडे को बिल्कुल एहसास हो गया होगा कि एक एक लोग उनके पास बहुत ही उम्मीद के साथ पहुंचे थे। और बड़ी बात यह भी थी कि जब तक डीएम रहे तब तक स्थानीय पदाधिकारियों की सांसें फूलती रही। उन्हें इस बात की चिंता सता रही थी कि कहीं कोई जनप्रतिनिधि या कोई आम लोग किसी की शिकायत न कर दे। हालांकि हुआ भी वही। एक सवाल जिस पर डीएम भी थोड़ी देर के लिए रुके, बड़ी सहजता से जवाब दिए और सख्ती से जवाब दिए। उनके जवाब से साफ लग रहा था कि वे चाहते हैं कि गलत के खिलाफ कार्रवाई हो। एक सवाल था, एक मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि सर, सोनवर्षा ब्लॉक में बिना दलाली दिए कोई काम नहीं होता है। यह बड़ी बात है, लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते जिम्मेदारी पूर्ण जवाब को उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि साक्ष्य के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए और सबूत के साथ दीजिए। पहले भी कार्रवाई की है, अभी भी कार्रवाई कर रहे हैं, आगे भी कार्रवाई करते रहेंगे। मतलब साफ है कि सरकार के निर्देशों का पालन करने के साथ ही, सरकारी व्यवस्था को देखने के साथ ही, 40 लाख की आबादी के आसपास जिला के तमाम कार्यों को देखने के साथ ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी सीतामढ़ी डीएम रिची पांडे जहां तक हो सकता है कार्य करते रहे हैं। कुछ सवाल ऐसे थे, चूंकि यह मुद्दा था नेपाल में जमीन को लेकर, नेपाल में जमीन जोतने को लेकर, कार्य करने को लेकर। यह दो देशों का मुद्दा है और संविधान सबका बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति एक देश का नागरिक हो सकता है। अगर कोई कहीं का खेती करता है तो आम लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं है, आम रास्ता से जाया जाता है। यहां डीएम संभवतः क्या यकीनन कुछ नहीं कर सकते, यह दो देशों का मुद्दा है। लेकिन जो डीएम के अधिकार क्षेत्र में था उस पर डीएम सख्ती के साथ बोले। हालांकि हर बात में उन्होंने कहा कि हम संबंधित विभाग को भेजेंगे। बड़ी बात यह रही कि पिपरा परसाइन में जो नया पंचायत सरकार भवन बना है उसको लेकर भी शिकायत की गई थी, जैसा कि पता चल रहा है। पिपरा परसाइन में जब वे भवन में गए तो कई जगह दरारें उन्हें दिखलाई थी। इस पर डीएम रिची पांडे निश्चित रूप से नाराज दिखे। उनके चेहरे का भाव बता रहा था कि वो कितना नाराज हैं। इस पर भी उन्होंने संज्ञान लिया, तत्काल इसे सुधारने की बात कही। वहीं डीएम रिची पांडे का जमकर स्वागत हुआ पिपरा परसाइन में। मुखिया रुखसाना खातून भी थी, उनके पति समाज सेवी मोहम्मद नेमत भी थे, तमाम वहां के स्थानीय लोग भी थे। इंदरवा में भी जमकर स्वागत हुआ। इंदरवा में भी उन्होंने बच्चों को, जो आंगनबाड़ी के बच्चे हैं, उन्हें पोशाक दिया, उन्हें ड्रेस दिया। डीएम की मौजूदगी में बाल विकास परियोजना अधिकारी सीडीपीओ भी बच्चों पर जिस तरह से ममता बरसा रही थी, यह सुखमय दृश्य बता रहा था कि आने वाला समय कितना सुखमय होगा कि एक आंगनबाड़ी की अधिकारी छोटे छोटे बच्चों के बीच साथ जाती होंगी, दुलार प्यार करती होंगी। जिस तरह से वो पुचकार रही थी, ऐसा दृश्य लग रहा था कि शायद अन्य दिनों में भी हो रहा होगा। वैसे इस बात को स्थानीय लोग बता सकते हैं, जनता बता सकते हैं, लेकिन बड़ी अधिकारी के आने के बाद जनता वहां पर इस मुद्दे में खामोश रही। सीडीपीओ का लगाव बच्चों के साथ काफी दिखलाई दे रहा था, मानो कि वो बच्चों के साथ 24 घंटा बिताती हो, बच्चों को खूब दुलार प्यार करती हो, बच्चों को खूब अच्छा पढ़ाई मिलता हो, बच्चों को सारी सुविधा मिलता हो। फिलहाल इस पर जनता ही कुछ कह पाएगी। पिपरा परसाइन में उन्होंने 10वीं और इंटरमीडिएट के छात्र जो सफल हैं उन्हें सम्मानित किया। सोनवर्षा मुख्यालय में भी वे जनप्रतिनिधियों के साथ, अधिकारियों के साथ, पदाधिकारियों के साथ रूबरू हुए। हर जगह मुद्दा को उठाया गया। सोनवर्षा के जो मुखिया है नीतू कुमारी, उनके पति तरुण कुमार ने एक ऐसे मुद्दे को उठाया जो बेहद जरूरी था। मुद्दा यह है कि देश हिंदुस्तान, इसी हिंदुस्तान में सोनवर्षा के बाजार पर मोहल्ला है अंतिम छोर। वर्षों से वहां लोग आते जाते रहे, लेकिन उनके ही रास्ता को अवरुद्ध किया गया है। एसएसबी का बैरियर वहां लगाया गया है जहां के बाद रास्ता है मोहल्ले में जाने की। उस बैरियर को उधर आगे भी लगाया जा सकता था, क्योंकि उससे मोहल्ले के लोगों को डिस्टर्ब होता है, वे अपनी वाहन को नहीं ले जा सकते हैं। निश्चित रूप से तस्करी को रोकना चाहिए, लेकिन तस्करी रोकने के लिए मोहल्ला से पहले बैरियर लगाना कहीं से उचित नहीं है। इस मुद्दे को मुखिया पति तरुण कुमार ने, समाजसेवी तरुण कुमार ने उठाया। डीएम ने बताया कि लिखित दीजिए, हम कमांडेंट को भेजेंगे। निश्चित रूप से एक अधिकारी के जो कार्य क्षेत्र में है, अधिकार क्षेत्र में है, उन्होंने वहां पर कहीं कोई कमी नहीं दिखलाई। हर सवाल का जवाब देते रहे। मीडिया ने बीच में टोका, मीडिया को भी समझा दिए कि भाई सवाल का जवाब तो पूरा होने दीजिए। निश्चित रूप से एक परिपक्व अधिकारी के रूप में डीएम रिची पांडे दिखलाई दे रहे हैं और हर जगह समस्या का समाधान भी करते हैं। लेकिन तमाम बातों के बावजूद उन पर भी उंगलियां उठती रही है, क्योंकि बड़ा जिला है, कहीं समाधान नहीं हुआ इसको लेकर के, कहीं किसी की बात नहीं सुनी गई इसको लेकर के। लेकिन डीएम रिची पांडे का तेवर हर जगह शक्ति भी रहता है, मुस्कान भी होता है। और बड़ी बात है कि जब सोनवर्षा में आए तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिस तरह से जवाब देते हुए गंभीर दिखे, यह साफ बता रहा था कि डीएम रिची पांडे को निश्चित रूप से सीतामढ़ी में जो प्रोटोकॉल है उसे तोड़कर, 3 वर्षों का प्रोटोकॉल तोड़कर इन्हें ज्यादा दिन रहने देने की जरूरत है। अगर अन्य वर्षों में भी इनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाए तो सीतामढ़ी का उद्धार हो सकता है, इसमें कहीं से भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। फिलहाल डीएम रिची पांडे सोनवर्षा के दौरे पर थे और कई कड़वे अनुभवों को उन्होंने देखा है कि जनता किस तरह से त्रस्त है। सीधा सीधा सवाल का जवाब दिए हैं।
हैं, ब्लॉक में भी बोले हैं और सोलर लाइट का मुद्दा छाया रहा, जहां सोलर लाइट पर भी उन्होंने शक्ति दिखलाई है। शायद जो दृश्य है उस सीडीपीओ काफी बेहतर कार्य करती नजर आ रही है, बाकी जनता जाने। आपने इससे पहले के पोस्ट में इंदरवा को देखा, इस वक्त पिपरा परसाइन और इंदरवा को देख रहे हैं। आगे भी हम आपको बताएंगे सीतामढ़ी डीएम रिची पांडे के दौरे में और क्या हुआ। फिलहाल हम आपको इतना बता दें कि सीतामढ़ी डीएम रिची पांडे सोनबरसा के इंदरवा, पिपरा परसाइन और सोनबरसा में जनसंवाद को उन्होंने कार्य संबोधित किया है और साथ ही मीडिया के सवालों से लेकर जनता के सवालों पर भी, मुद्दे पर भी उन्होंने बेबाकी के साथ जवाब दिया है, सख्ती भी दिखलाई है और साथ ही सोलर लाइट पर उन्होंने 24 घंटे के अंदर सोलर लाइट को दुरुस्त करने की बात कही है, आदेश दिया है। इन तमाम रिपोर्ट में वरीय पत्रकार अमरनाथ महतो, शाहिद अली, मिराज रहमान, रोशन यादव के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।